बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 11 नवंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और इंडिया के दरमियान होने वाली एक चौंका देने वाली डेवलपमेंट के हवाले से। चीन की आसाब शिकन हिकमत अमली है जिसको कहते हैं अ किल विदाउट अ फाइट या फिर नॉन कॉम्बैट कैजुअलिटी। एक ऐसी हिकमत अमली जिसके तहत आप अपने हरीफ को एक ऐसी जद पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं जिसमें आप उसके साथ इन एक्चुअल लड़ाई भी नहीं कर रहे होते और आप उसको ढेर भी कर देते हैं। इस पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। आप सबने नोट किया होगा कि गुज़श्ता कुछ ही दिनों में आप और हम सब लोग जो है वो टी शर्ट्स पहनते पहनते अब स्वेटर, जर्सियाँ और कोट पहनने लगे हैं, यानी कि सर्दी आ चुकी है। मैदानी इलाकों में ये सूरत हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर किस किस्म की सूरत हाल होगी। गुज़श्ता तकरीबन 19 माह से एक एक्टिव स्टैंड ऑफ जारी है चीन और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ख़ास तौर पर जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर चीन और इंडिया के फ़ौजी आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं। दोनों साइड्स पर तकरीबन 50 से 60 हज़ार फ़ौजी, यानी कि 50 से 60 हज़ार फ़ौजी इंडियन साइड पर मौजूद हैं और तकरीबन इतने ही फ़ौजी चीन की जानिब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी जानिब मौजूद हैं। और अब मरहला आ चुका है एक मरतबा फिर जिसको सख्त तरीन मरहला कहा जाता है। इन इलाकों में 4-4.5 हज़ार मीटर से ज़ायद सतह समंदर से बुलंद ये मुकाम, जहाँ पर सर्दियों के आते ही दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से गिरता है और फिर गिरता ही चला जाता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा कम हो जाता है यहाँ पर दर्जा हरारत। और इस दौरान चीन ने एक आसाब शिकन हिकमत अमली का आगाज़ किया है। गुज़श्ता साल जो है वो भी इस किस्म की रिपोर्ट्स दी गई थी, लेकिन अब एक प्रॉपर इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है। दूसरी तरफ इंडिया के जो फ़ौजी हैं उनके लिए ये रिपोर्ट आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर बिजली बन के गिरेगी जिस तक पहुँचेगी। इंडियन मीडिया इस रिपोर्ट को रिप्रोड्यूस करना शुरू हो चुका है और मैंने तकरीबन गुज़श्ता 24 घंटों में कम से कम 8 इंडियन जो न्यूज़ के ख़बरसां इदारे हैं उन पर इस रिपोर्ट को रिप्रोड्यूस होते हुए देखा है। एक हाहाकार मची हुई है, एक दुहाई जो है वो सुनाई दे रही है इस वक्त इंडिया में। और इस जो रिपोर्ट है, जब आप इसको सुनेंगे, इसको बड़े दिलचस्प अंदाज में तहरीर किया गया, बिल्कुल जिस तरीके से मज़ा लेने का स्टाइल होता है कि मज़ा ले लेकर किसी ने रिपोर्ट लिखी है। ग्लोबल टाइम्स जो कि माउथ पीस कहलाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, चीनी हुकूमत का, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का, कि उनकी पॉलिसी को टो करते हुए वो बात आगे पहुँचाता है। ये रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका टाइटल है PLA एट चाइना इंडिया बॉर्डर हैज़ अपग्रेडेड लॉजिस्टिक्स टू ब्रेव विंटर। अब ये कहने को एक सिंपल सा इसकी हेडलाइन है, लेकिन जब आप इसके मंदरजात पढ़ते हैं तो वो दिल जला देने के लिए काफ़ी हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन भारत सरहद यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगले मोर्चों पर मौजूद चीनी फ़ौजियों के लिए शदीद सर्दी से निमटने के लिए बेहतरीन इंतज़ामात शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से मुतअद्दिद नए इक़दामात उठाए जा रहे हैं और फ़ौजियों के रहन सहन के लिए बेहतरीन सहूलतें मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। इन इक़दामात ने चीनी फ़ौजियों का हौसला और मोराल बहुत बुलंद कर दिया है, जिससे उनकी पेट्रोलिंग करने और खून जमा देने वाली सर्दी में दीगर टास्क सरअंजाम देने की सलाहियत कई गुना बढ़ गई है। अब एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि -40 का मतलब ये है, और ख़ास तौर पर इतने हाई अल्टीट्यूड पर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं और दीगर जो सेहत के मसाइल हैं वो किसी भी शख्स को, चाहे वो कितना ही सख्त जान क्यों ना हो, उसको लाहक हो जाते हैं। और जो एट्रिशन रेट है, यानी कि बीमारी के ज़रिए, बीमारी की वजह से जो है वो इस काबिल ना रहना कि आप अपनी फ़राइज़ को सरअंजाम दे सकें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ में। इसके हवाले से अब ग्लोबल टाइम्स कहता है कि मुबस्सरीन का कहना है कि शदीद सर्दी के इस मौसम में बड़ी लड़ाई छिड़ने की तवक्को नहीं है, लेकिन छोटी मोटी झड़पें हो सकती हैं। यानी कि वो एक तरीके से मैसेजिंग इंडिया को ये की गई है कि आपने मोर्चे नहीं छोड़ने, आपने यहाँ पर सर्दी में इस बुलंदी के मकाम पर मौजूद रहना है, छोड़ कर नहीं जाना, क्योंकि बड़ी लड़ाई ना भी छिड़े लेकिन छोटी मोटी लड़ाई जो है वो छिड़ सकती है, झड़पें हो सकती हैं। इस वजह से सर्दी से बचने के इंतज़ामात बहुत ज़रूरी हैं और इस इलाके में इन सहूलियात के सबब चीन को इंडिया पर वाज़े बरतरी हासिल है। अब ये दावा है ग्लोबल टाइम्स का। इंडियन मीडिया ने, आगे ग्लोबल टाइम्स कहता है कि इंडियन मीडिया में हाल ही में रिपोर्ट्स दी हैं कि उनके फ़ौजियों को
सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफे की वजह से सख्त मुश्किल का सामना है और इंडिया के लिए यहाँ अपने फ़ौजी तैनात रखने की लागत में बहुत इजाफा हो गया है। इंडियन हुकूमत से फ़ौजियों के लिए सहूलियात बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। उसके बाद जो है ग्लोबल टाइम्स कहता है कि माहिरीन का कहना है कि सर्दियों से पहले इंडिया की बढ़ के मारना एक ब्लफ है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अगले मोर्चों पर फ़ौजियों के लिए सप्लाईज़ यकीनी बनाना उनके लिए दर्द सर बन चुका है। और जब आप इसको रिपोर्ट में मैं आपके सामने रखूँगा, उसको सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे इंडियन फ़ौजी जो हैं उनका भी दिल ललचा रहा होगा कि या तो उन्हें ये सहूलियात मिल जाएं या फिर वो सरहद पार करके दूसरी जानिब चले जाएं। आगे ग्लोबल टाइम्स कहता है कि शदीद बर्फ़बारी में सड़कें बंद हो जाने के बावजूद चीनी फ़ौजियों को तमाम सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। फ़ौजियों को ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की फराहमी का खातिर खा बंदोबस्त किया गया है। बुलंदी पर बनी बैरकों को गर्म रखने के लिए कोयले, बिजली और शमसी तवानाई के यूनिट्स लगाए गए हैं। तमाम चौकियों को स्टेट ग्रिड के साथ मुंसलिक किया गया है। सप्लाईज जारी रखने के लिए रस्सियां लगाकर रास्ते बनाए गए हैं। सर्दियों के आने से पहले गर्मियों के वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाया गया और सब्जियां उगाने के लिए ग्रीन हाउसेस तामीर किए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो एक्साई चिन का एरिया है, जो ईस्टर्न लद्दाख के साथ साथ बॉर्डर करने वाला एरिया और अरुणाचल प्रदेश, एक नई और जदीद तर्ज का चलता फिरता किचन बनाया गया है, जिससे 4,500 मीटर की बुलंदी पर चीनी फ़ौजी गर्म खाना इंजॉय करते हैं। वो मकाम जहां दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। हर किचन गाड़ी पर 100 फ़ौजियों के लिए 4 मुख्तलिफ डिशेस और सूप मौजूद होता है। फ़ौजियों के लिए बेहतरीन गर्म कपड़ों का बंदोबस्त किया गया है। कपड़े बैटरियों की मदद से चार्ज किए जा सकते हैं, गर्म रहते हैं, उनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। घुटनों को, नीज़ को बचाने के लिए ख़ास प्रोटेक्टर्स दिए गए हैं और फ़ौजियों को कैमोफ्लाज कोट फ्राहम किए गए हैं। फ़ौजियों को कम वज़न के जूते भी फ्राहम किए गए हैं और जहां मुमकिन ना हो वहां पर ड्रोन्स के ज़रिए इन तमाम चीज़ों की सप्लाई उसको मुमकिन बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद इंडियन साइड के ऊपर क्या चल रहा है, उसके ऊपर ग्लोबल टाइम्स क्या कहता है। और ग्लोबल टाइम कोट कर रहा है, आपको याद होगा कि मैंने गुज़श्ता मेरा ख़्याल है कि 2 जो वीडियोस पहले एक वीडियो की थी, उसमें मैंने रेफरेंस दिया था जो डिफेंस न्यूज़ नामी इंडियन डिफेंस जो अमेरिकन एक ख़बरसां इदारा है जो डिफेंस के मामलात पर, दिफाई मामलात पर रिपोर्ट करता है। अब ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी डिफेंस आउटलेट डिफेंस न्यूज़ का हवाला देते हुए कहा कि चीन के मुकाबले में इंडियन फ़ौजी बहुत सख्त मुश्किल में है, क्योंकि उन्हें ज़रूरी सहूलियात के बगैर तबाहकुन सर्दी का सामना है। इंडियन आर्मी को अपने 50,000 फ़ौजियों की सर्दियों के लिए सप्लाईज़ का बंदोबस्त करने के लिए $750 मिलियन दरकार हैं। इंडियन फ़ौज का सरहदी इलाकों में ख़र्चा बहुत बढ़ गया है। C-17 जहाज़ की महज 50 टन सामान ले जाने वाली परवाज़ का फ़ी घंटा खर्च $3,45,000 है। इंडियन आर्मी को बिजली की फराहमी, पानी और दीगर सहूलियात पर $100 मिलियन का इजाफी खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये सहूलियात नाकाफ़ी हैं। इंडिया अपने फ़ौजियों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम करने से भी कासिर नज़र आता है। कोरोना वायरस के दौरान इंडिया की इस हवाले से कारकर्दगी पहले ही एक्सपोज हो चुकी है। इंडिया अपनी ज़रूरियात के लिए अमेरिका और दीगर मुल्कों पर इन्हसार कर रहा है, जिसके बाइस इसका लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम मसाइल का शिकार है। यही वजह है कि इंडिया को नॉन कॉम्बैट कैजुअल्टीज़ का सामना है, कि लड़ाई नहीं होती, झड़पें नहीं होती, चीन की तरफ से हमला नहीं किया जाता, ना इंडिया की तरफ से एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की जाती है, ना ही इस वक्त तक कोई स्कर्मिश हुई है, लेकिन नॉन कॉम्बैट कैजुअलिटीज़ जो हैं उसका शिकार हैं इंडियन फ़ौजी। इतने हाई आल्टीट्यूड के ऊपर वो बीमार पड़ रहे हैं और बीमार पड़ने के सबब उनको तब्दील किया जा रहा है, उनको वापस बुलाया जा रहा है, उनको गैरिजन्स में भेजा जा रहा है। इंडिया के फ़ौजियों को मिलने वाली सहूलियात, मिकदार और मायार दोनों मामलात में चीन के मुकाबले में कम है। अब आप इस बात को अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया जिस किस्म के काम में पड़ चुका है,
या फिर उसको जिस किस्म के काम में चीन ने डाल दिया है उसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। ऑलरेडी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो एक एक्टिव सेक्टर है, अगरचे 25 फरवरी के बाद से वहाँ पर सूरत हाल निस्बतन बेहतर नज़र आती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लेकिन उसके बावजूद अगरचे वहाँ पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फायर एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद ना ही ये इंडिया के लिए मुमकिन है ना पाकिस्तान के लिए मुमकिन है कि वहाँ से अपने फ़ौजी वापस बुला सकें। अब बुलंदी के इस मुकाम पर एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि अपने फ़ौजियों को मेंटेन करने के लिए उनका एक्लेमेटाइज होना ज़रूरी है। आपने अगर एक फ़ौजी को डिप्लॉय कर दिया इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर और उस मकाम पर सर्दी की शिद्दत के सबब वो आगे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से कासिर है, तो उसको वापस बुलाना उसकी जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको फिर रिप्लेस करना भी बहुत ज़रूरी है। उसको रिप्लेस करने के लिए जब आप मैदानी इलाकों से फ़ौजी को किसी को भी बुलाते हैं, उसको बुलाकर उसको एक्लेमेटाइज करके उस मकाम तक भेजने का प्रोसेस इन इटसेल्फ तकरीबन 21 से 28-29 दिन तक का है कि आप 7 से 8 दिन उसको जो है, अगर आप उसको राजस्थान के किसी बैरक से निकाल कर जो है वो उसको लेकर जा रहे हैं इतने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में, पहले आप उसको ले के मकाम पर लेकर जाएंगे 7-8 हज़ार फुट की जो सतह समंदर से बुलंदी बनती है, वहाँ पर 7 से 8 दिन आप उसको एक्सरसाइज करवाएंगे, उसके जिस्म को उस टेम्परेचर के साथ एक्लेमेटाइज करवाएंगे, फिर आप उसको उससे ज़्यादा बुलंद मकाम पर होते होते तकरीबन 2 से 3 स्टेप्स में आप एक फ़ौजी को एक्लेमेटाइज करते हैं कि वो इस काबिल हो सके कि इतनी बुलंदी पर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सके। तो एट्रिशन रेट जिस किस्म की सहूलियात हैं जो कि नाकाफ़ी नज़र आती हैं इंडियन साइड पर, और ये इंडिया का दोस्त मुल्क है अमेरिका का इदारा, ये उसकी रिपोर्ट है कि निस्बतन अगर चीन के साथ कंपैरिजन ख़ास तौर पर किया जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और अरुणाचल प्रदेश और ईस्टर्न लद्दाख के मकाम पर इंडिया के पास वो सहूलियात नहीं है। अब हम सबको मालूम है कि 74 सालों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिस किस्म की मुखासमत है, जिस किस्म की दुश्मनी है, तो दोनों ममालिक की जो सरहदें हैं, जहाँ जहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वर्किंग बाउंड्री है या फिर इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सरहद जिसको तस्लीम किया जाता है, ये तमाम वो मकामात हैं जहाँ पर तमाम तर ज़रूरी सहूलियात और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल वेदर रोड्स मौजूद हैं। अगर वो मौजूद नहीं भी हैं तो शदीद तरीन सर्दी के मौसम में सप्लाईज़ किस तरीके से जारी रखनी है उसका तमाम सिस्टम जो है एक निज़ाम बाकायदा मौजूद है। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो एक एक्टिव महाज नहीं था इंडिया के लिए, और इस किस्म की रिपोर्ट्स आप सब ने देखी होंगी, मैं उन पर पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूं कि ये तमाम मामला 2020 मई 2020 में शुरू होने से पहले चीन वहां पर बहुत एक्टिवली बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर चुका था और इंडिया अब उसको कोप करने के लिए कोशिश करता हुआ नज़र आता है। अब बाकायदा ये एक आसाब शिकन हिकमत अमली है कि एक तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं अपने फ़ौजियों के लिए, दूसरा आप अपने मीडिया के ज़रिए उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो जाए इंडिया में, उसके ऊपर बात हो, डिस्कस हो, उनके मीडिया में शोर मचे और होते होते उनके फ़ौजी जो उन मकामात पर मौजूद हैं उनकी फैमिलीज़ को पता चले और जब कभी उनके साथ कांटेक्ट हो तो वो उनको बताएं कि हाँ जी आप किस सूरत हाल में रह रहे हैं, वो बताएं कि हमारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, किस किस्म का खाना, किस किस्म के कपड़े या लॉजिस्टिक्स या सामान मौजूद है, फैसिलिटीज़ मौजूद है, और उनका मोरल जो है वो कितना डाउन हो इस सारी डेवलपमेंट की वजह से। तो ये अ किल विदाउट अ फाइट कि आप उनको लड़ाई किए बगैर, उनके ऊपर फायरिंग किए बगैर, उनके साथ गुत्थम गुत्था हुए बगैर, उनके साथ उलझे बगैर आप उनको किस तरीके से ज़ख्मी कर रहे हैं, आप किस तरीके से उनकी सेहत जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं। सो दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपके साथ। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ आज मैच है, उसके लिए हम सब दुआगो हैं। सेमीफाइनल पाकिस्तान जीत कर पहुँचे फाइनल में, और फाइनल मैच जाहिर है कि आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड, मैं रावलपिंडी में बैठकर इस वक्त जो ये स्टूडियो है ये बिल्कुल करीब है उस स्टेडियम से जहाँ पर से वो भाग कर चले गए थे पाकिस्तान के साथ ये सीरीज़ छोड़कर, तो वो उनके साथ इंशाल्लाह फाइनल में टाकरा हो। देखते हैं, लेट्स सी, गेम है, कोई भी एक अच्छा दिन और बुरा दिन होता है, बट वी शुड ऑल होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।